यानी भारत माता पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम इस डायनेमिक परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूं। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो प्यारे दोस्तों, हम इस समय समकालीन चित्रकारों पर, मूर्तिकारों पर चर्चा कर रहे हैं। उसी क्रमबद्ध श्रृंखला में हम आज बात करने वाले हैं दो कलाकारों के ऊपर, जिनका नाम आप लोगों को अभी ज्ञात हो जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे नए हैं, एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे उनको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगा करें तो वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर कोई सुझाव देना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, देर ना करते हुए हम सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पे, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो हम आज इसी वीडियो में दो कलाकारों को पढ़ेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों, अब जो विस्तार से पढ़ने वाले कलाकार थे उन पर हमने चर्चा कर ली है पूरी विस्तार से। अब कुछ ऐसे चित्रकार या मूर्तिकार होते हैं जिन पर आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उनसे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं कि उस पे आपको पूरा फोकस करना है। तो आप मेन चीजें उन चित्रकार की, मूर्तिकार की याद रखें। कोई अगर विशेष बात है तो उसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसी टॉपिक में, इसी क्रमबद्ध श्रृंखला में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी ज्ञात करके तो आज एक चित्रकार के बारे में या मूर्तिकार के बारे में कम पढ़ेंगे और एक के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस तरह से लगातार हम धीरे धीरे जितना कवर हो जाएगा उतने चित्रकार या कलाकार जो हैं, मूर्तिकार जो हैं, सबको हम एक क्रमबद्ध श्रृंखला में आगे पढ़ते रहेंगे। तो इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हमें कलाकारों के बारे में जानकारी हो जाएगी और उससे क्वेश्चन अगर एक आधे मेन विशेषता से उनसे पूछे जाते हैं तो हम उसे आसानी से कर सकते हैं। तो उसी क्रमबद्ध श्रृंखला में आज हम बात करेंगे एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, जिनका नाम आप लोग लिख सकते हो प्रदोष दास गुप्ता। इनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, और एक चीज यहाँ पर विशेषता है, बहुत सारे अभी जो नए नए कलाकार हैं उनके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, आर्ट के एग्जाम में, कि यह कलाकार क्या है। मूर्तिकार है, चित्रकार है, फोटोग्राफर है, प्रिंट मेकर है, क्या है। इस पर आप लोग एक विस्तार से अपना नोट तैयार करें, विधिवत तरीके से कम 100 से 150 कलाकारों को आप उसमें लिखें और जो जो उनकी विशेषता हो उसके बारे में आप उनको परिचित करें और उसको 1-2 बार रिवीजन कर लें। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। 4 क्वेश्चन उससे आपको हर एग्जाम में मिलने हैं। तो प्यारे बच्चों, इन 4 नंबरों को पक्का करने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, 1-2 पेज में उन चित्रकारों या कलाकारों के जो भी है, कलाकार में अंतर्गत सारी चीजें आ जाती हैं। तो उसकी विशेषता है, वो मूर्तिकार है, चित्रकार है, जो भी है उसको आप एक बना के रख लें, उसको 2-3 बार रिवीजन कर लें, आपका काम आसान हो जाएगा। इससे पिछले वाले भी एग्जाम में ऐसे 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। प्यारे बच्चों, जो बच्चे प्रीवियस ईयर का पेपर हल किए हैं उनको पता होगा कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे ये लिख के आ जाएगा, प्रदोष दास गुप्ता जो है वो है क्या, और ऑप्शन में दे देगा प्रिंट मेकर, फोटोग्राफर, चित्रकार और मूर्तिकार। आपको सही अंदाजा लगाना है कि ये है क्या। तो जब 1-2 बार आप देखे होंगे, उनके बारे में पढ़े होंगे, तो बड़ी आसानी से, सरलता के साथ आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो हम आज प्रदोष दास गुप्ता के बारे में पढ़ेंगे। ये एक प्रसिद्ध मूर्तिकार है, प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। तो इनके ऊपर हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। फिर एक और अभी हम
चित्रकार और मूर्तिकार दोनों हैं उन पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है भावेश चंद्र सान्याल। बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले एग्जाम में इनसे कई क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए इनको क्रमबद्ध श्रृंखला में हमने क्लास में शामिल किया है और इनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहले थोड़ी जानकारी इनको ले लेते हैं इनसे। प्रदोष दास गुप्ता जो मूर्तिकार हैं, जो समकालीन मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म प्यारे बच्चों, जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था ढाका में। ढाका वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है। वर्तमान समय में ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, ध्यान रखना। तो इनका जन्म ढाका में 1912 ईस्वी में हुआ था। मूर्तिकला की शिक्षा इन्होंने कैसे ली? तो प्यारे बच्चों, ये पहले लखनऊ आर्ट का जो विद्यालय है वहां पर जो है हिरण्यम राय चौधरी, ये मां है, ध्यान रखना। राय चौधरी से प्राप्त की। लखनऊ में हिरण्यम राय चौधरी से जो है शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद ये चेन्नई में जो है देवी प्रसाद राय चौधरी से प्राप्त की थी। यानी प्रारंभ में हिरण्यम राय चौधरी से जो है शिक्षा लखनऊ में प्राप्त की। उसके बाद चेन्नई जब गए तो देवी प्रसाद राय चौधरी से वहां पर इस मूर्ति कला की शिक्षा प्राप्त करते हैं। बात आगे अगर करें तो 1943 ईस्वी में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना की थी। शायद इसीलिए ये ज्यादा प्रसिद्ध हैं, उनसे क्वेश्चन एक दो बार पूछे जाते हैं। 1943 में जो कलकत्ता ग्रुप की स्थापना की थी, ये प्रसिद्धि का मुख्य कारण है। इस ग्रुप में 8 सदस्य थे प्यारे बच्चों। उन सदस्यों का नाम लिख देते हैं कि पूछ सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें से कौन सा कलाकार कलकत्ता ग्रुप का है, तो आप लोग उनका नाम जानना जरूरी है। तो 1 नंबर पे अगर बात करें तो स्वयं ये प्रदोष दास गुप्ता। दूसरी अगर बात करें तो शुभो टैगोर। और बात करें तीसरी, एक नाम है गोपाल घोष, ये भी हैं। 4 नंबर की बात अगर करें तो मजूमदार, उनका क्या नाम था? नीरोद मजूमदार।
ये भी उसी कलकत्ता ग्रुप के हैं। 4 हो गए। 5 नंबर पे अगर बात करें हेमंत मिश्र, हेमंत मिश्र। 6 नंबर की अगर बात करें परितोष सेन, परितोष सेन। 7 नंबर की अगर बात करें तो रथिन मिश्रा, रथिन मिश्रा। और 8 नंबर पे नाम आता है जैनुअल आवेदीन, जैनुअल आवेदीन। प्यारे बच्चों, इस तरह से इस ग्रुप के ये 8 सदस्य थे जिनके नाम हम लिख दिए हैं। इनको आप लोग याद रखेंगे। कोई भी इसमें से क्वेश्चन बन सकता है जिसे आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब हम प्रदोष दास की कलाकृतियों पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इनका मुख्य जो प्रसिद्धि का कारण था प्यारे बच्चों ये है, ध्यान रखना है आप लोगों को। 1943 में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना, इसलिए इनको शामिल कर लिया है। तो हम इनकी अब कलाकृतियां पर देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन इनसे कलाकृतियों से बन सकते हैं। तो सर्वप्रथम तो हम बात करेंगे सीटेड वुमेन, सीटेड वुमेन। इसकी बात करें पहले। दूसरी अगर बात करें तो एक है दास्ता। तीसरी इनकी रचना एक है मेरी प्रेरणा, मेरी प्रेरणा। चौथी अगर बात कर लें तो श्रृंगार, श्रृंगार। पांचवी अगर बात करें तो मां की गोद में, मां की गोद में, ये भी इनकी है। 6 नंबर अगर बात करें तो एक जय हिंद। ये सब इनकी रचनाएं हैं प्यारे बच्चों, जो आप लोगों के एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। बात करें तो मेटल कास्ट की ये बनी हुई है, मेटल कास्ट कि ये काहे की बनी है, मेटल कास्ट की बनी है। और ये शायद कांस्य की है, कांस्य की। और मेरी प्रेरणा ये भी कांस्य की है। ये सीमेंट की है, सीमेंट। मां की गोद में ये भी सीमेंट की है। और ये कांस्य की है। ये मूर्तियां, इनकी जो है कलाकृतियां जो काफी प्रसिद्ध हैं। इसमें से कुछ के हम वो बता देते हैं कि कहाँ रखी हैं। जैसे सीटेड वुमेन जो है ये गवर्नमेंट म्यूजियम चंडीगढ़ में है, गवर्नमेंट म्यूजियम चंडीगढ़, गवर्नमेंट म्यूजियम चंडीगढ़ में ये सीटेड वुमेन जो है मूर्ति है। बात करें दास्ता की, जो ये कांस्य मूर्ति है, ये प्यारे बच्चों राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, नई दिल्ली में। मेरी प्रेरणा भी
नई दिल्ली में है। प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखेंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट थी। और एक इनकी कलाकृति है कंडोलेंस। प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिख सकते हो 7 नंबर पे कंडोलेंस। कंडोलेंस इनकी एक कलाकृति है। तो प्यारे बच्चों, जो इम्पोर्टेंट चीजें थी आपके सामने हैं। तो इस तरह से प्रदोष गुप्ता के बारे में जो जानकारी थी, इनसे क्वेश्चन 1-2 बार पूछा गया है। तो उसी श्रृंखला में हम इनकी कलाकृतियों में कुछ बारे में जानकारी, और मेन रूप से जो ये प्रसिद्ध हैं वो कलकत्ता ग्रुप की स्थापना से, जिसमें 8 सदस्य थे। 8 के नाम आपको लिखवा दिए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कौन गुरु थे। तो जो बेसिक जानकारी होती है इनसे आपको दे दी गई है। अब हम बात करते हैं बीसी सान्याल की, जिनसे क्वेश्चन ढेरों पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हैं। उन्होंने कई चीजों की जो है स्थापना की है। तो प्यारे बच्चों, उनके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। थोड़ा ऐसे इरेज कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। जो हम बीसी सान्याल के बारे में पढ़ेंगे, यहां पर लिख देंगे बीसी सान्याल। बीसी सान्याल, इनका पूरा नाम है भावेश चंद्र सान्याल। भावेश चंद्र सान्याल, उसी का संक्षिप्त रूप है बीसी सान्याल। प्यारे बच्चों, ये एक प्रसिद्ध, अगर बात करें, यह एक प्रसिद्ध मूर्तिकार, चित्रकार और अभिनेता थे। प्यारे बच्चों, मूर्तिकार, चित्रकार, अभिनेता, यह एक प्रसिद्ध, तीनों चीजों में इनको प्रसिद्धि मिली है, क्योंकि एक फिल्म में इन्होंने काम भी किया है, आगे भी हम बताएंगे। प्यारे बच्चों, तो इनकी प्रसिद्धि का कारण आप बीसी सान्याल आ जाए तो इसमें से कुछ भी हो तो आप लगा सकते हैं। मुख्य रूप से मूर्तिकार और चित्रकार दोनों थे। जन्म की बात करें सर्वप्रथम, तो जन्म इनका 22 अप्रैल 1902 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो असम, नाम है जगह का धुबरी, असम में हुआ। प्यारे बच्चों, मेन रूप से असम याद रखेंगे। 22 अप्रैल 1902 को धुबरी, असम में हुआ था। मृत्यु लिख लीजिए, यहीं पर लिख लेते हैं। मृत्यु 9 अगस्त 2003 ईस्वी को। 2003 ईस्वी को इनकी मृत्यु होती, 9 अगस्त 2003 को। तो लिख लेंगे प्रसिद्धि का कारण, इन्हें ओल्ड मैन ऑफ द आर्ट कहा जाता है, या कह सकते हो कला सम्राट। कला सम्राट। प्यारे बच्चों, ओल्ड मैन ऑफ द आर्ट मतलब आर्ट के प्राचीन विशेषज्ञ थे। तो कला सम्राट की उपाधि प्यारे बच्चों इन्हें मिली है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, कला सम्राट बीसी सान्याल को कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। यह एक ऐसा कलाकार है जिसने
अपने जीवन में भारतीय उप महाद्वीप को 3 बार विभाजित होते हुए देखा है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए इसको शामिल किया गया है कि ऐसा कौन सा कलाकार है जो भारत को 3 बार विभाजित हुए देखा था। प्यारे बच्चों, एक तो 1905 ईस्वी में, पहला है 1905 ईस्वी में, और दूसरा है जो भारत पाकिस्तान 1947 ईस्वी में, 1905, 1947 और 1971। 1971 ईस्वी में। प्यारे बच्चों, तो ये 3 बार भारत के विभाजन को देखा है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ये तीनों डेट इनके ही उसमें आती हैं। तो ऐसे कलाकार थे। शिक्षा, अगर बात करें इनकी शिक्षा, तो शिक्षा में बात करें, इसमें प्यारे बच्चों बांग्लादेश का विभाजन जब हुआ था 1905 में, ध्यान रखना है। शिक्षा तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कलकत्ता, दो लोगों के सानिध्य में। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कलकत्ता में एक तो पर्सी ब्राउन, ये पर्सी ब्राउन थे, और एक थे जेपी गांगुली। कौन थे? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कलकत्ता, जेपी गांगुली। इन दोनों लोगों के निर्देशन में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। कहाँ? कलकत्ता में, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट का जो कॉलेज है कलकत्ता में। तो प्यारे बच्चों, पर्सी ब्राउन और जेपी गांगुली, ये ध्यान रखना है। इन्होंने ही लाला लाजपत राय की आवछ प्रतिमा बनाई थी, कि आवछ प्रतिमा बनाई 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में प्रतिमा का निर्माण किए थे। ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। तो और बात करें, अब स्थापना की बात करें, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, 1937 में, 1937 ईस्वी में लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना की थी। प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे, लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना 1937 में बीसी सान्याल ने ही की थी। प्यारे बच्चों 1949 ईस्वी में दिल्ली शिल्पी चक्र, दिल्ली शिल्पी
चक्र ग्रुप की स्थापना की दिल्ली शिल्पी चक्र, इसको थोड़ा सही कर देते हैं, शिल्पी चक्र की, दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना 1949 में की थी। नई दिल्ली के गोल मार्केट में अपने स्टूडियो की स्थापना की। नई दिल्ली में गैलरी 26 की स्थापना की। प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे, नई दिल्ली में गैलरी 20, तो कई चीजों की स्थापना इन्होंने की है। देखिए 4 चीजें तो यही मिल गई, आप लोग ध्यान रखेंगे। और अब बात कर लेते हैं इनकी पत्नी के बारे में। पत्नी, इनकी पत्नी का नाम था स्नेहलता सान्याल। पत्नी का नाम था स्नेहलता सान्याल। गजल गायिका थी, रंगमंच के कार्यक्रम किया करती थी, तो गजल गायिका थी स्नेहलता सान्याल। पुत्री इनके पुत्री थी जिसका नाम प्यारे बच्चों अंबा सान्याल था। अंबा सान्याल, ये इनकी पुत्री है अंबा सान्याल, जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। डिजाइनर थी अंबा सान्याल, कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। और इन्हें 2008 ईस्वी में पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। 2008 को पुरस्कार भी मिला था अंबा सान्याल को एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में। तो थोड़ा इसे इरेज कर लेते हैं, फिर थोड़ी चर्चा जो बाकी है उसके बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों इनकी पुत्री के बारे में जान गए, कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी, 2008 में उन्हें पुरस्कार मिला। अब हम बात करेंगे इन्हें जो है 1984 ईस्वी में पद्म भूषण सम्मान भारत सरकार से प्राप्त हुआ पद्म भूषण सम्मान 1984 में। आगे अगर बात करें तो 1997 ईस्वी में बनी फिल्म डांस ऑफ द विंड, डांस ऑफ द विंड में अभिनय किया
किया था। डांस ऑफ द विंड में अभिनय किया था 1997 में फिल्म में बनी फिल्म डांस ऑफ द विंड। आईफैक्स ने इनकी सौवीं जयंती पर कला सम्राट नामक सम्मान शुरू किया। सम्मान देना शुरू किया। आईफैक्स ने इनकी 100वीं जयंती पर कला सम्राट नामक सम्मान देना शुरू किया। सम्मान ये पुरस्कार है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, पुरस्कार। तो इस पुरस्कार में क्या दिया जाता है? 1,10,000 रुपए का इनाम दिया जाता है। ये आईफैक्स जो कंपनी है उसके द्वारा जो है ये 100वीं जयंती पर ये चालू किया गया था। कला सम्राट नामक सम्मान शुरू हुआ था, जो एक पुरस्कार है। इसमें 1,10,000 रुपए का इनाम दिया जाता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अब बात करें कलाकृतियां, इनकी कलाकृतियां कौन कौन सी थी उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो एक इनकी कलाकृति है शिव की मुखाकृत चित्र है प्यारे बच्चों, जानते हो ये, क्योंकि चित्रकार और मूर्तिकार दोनों रहे हैं। दूसरी एक इनका चित्र है डायलॉग, ये भी चित्र ही है। तीसरी अगर बात करें द वर्टिकल वुमेन, ये मूर्ति है प्यारे बच्चों, ध्यान रखेंगे। और इनके कुछ चित्र और हैं 4 नंबर पे हम लिख दे रहे हैं। द फ्लाइंग दिजुका, पांच नंबर पे चरवाहा, 6 नंबर पे पर्दे से ढकी नारी, और एक 7 नंबर में है प्रसिद्ध घोड़ा और कौवा। ये प्यारे बच्चों इनकी प्रसिद्ध कलाकृतियां थी जिन पर हमने चर्चा की। इनके जीवन से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उन पर हमने बारीकी से बात कर ली है। प्यारे बच्चों इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, एग्जाम में अगर इससे कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग कतई छोड़ के नहीं आएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, नए कलाकार या मूर्तिकार को लेकर के।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।